कि ये कहना कि साहब चीन से परमानेंट दुश्मनी है, अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि जैसे आपने देखा है कि जीडी बख्शी की चीखें कैसे निकल रही हैं। अब उन्हें उनके बाप ट्रंप ने तलाक दे दी है, तो उनने नया दूल्हा बना लिया है। अब नया दूल्हा कौन है? चाइना अब इनका नया दूल्हा है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ठीक है साहब, अब आप बोले नहीं साहब हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे चीन से, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है रूस से, आखिरी भारतीय तक हम चीन से लड़ेंगे अमेरिका के लिए। अगर साहब चीन से लड़ना है तो अपने राष्ट्र हितों के लिए लड़ेंगे, और अगर लड़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, फिलहाल नहीं। ठीक है, आगे क्या होता है कल की कल देखी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा समीकरण है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो कर दिया है आपके ट्रेड्स एंड टैरिफ्स के ऊपर। एक एक बड़ी सिंगुलैरिटी सी ले आए हैं रिलेशंस में, और इसके चलते साहब उन्होंने सबसे ज्यादा तंग किया है अपने दोस्तों को, सबसे ज्यादा वाट लगाई है अपने मित्र राष्ट्र जो थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको और भारतवर्ष। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमारे ऊपर उन्होंने सबसे भारी टैरिफ लगाए। ठीक है साहब, और मैं सिर्फ एक चीज याद देना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीडीपी का जो उनका ट्रेड है वो केवल 1% से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, 1.2% होगा जीडीपी का एंटायर ट्रेड विद अमेरिका। जो सिर्फ 1% है अगर जीडीपी का, तो फिर तुम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हारा जितना भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी तुम्हारे मीडिया चैनल्स हैं, वो सिर्फ इसी बात पर क्यों रो रहे हैं? भारत की पूरी पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप के बयानात या फिर उसके टैरिफ पर क्यों टिकी हुई है? अगर सिर्फ 1% है तो तुम खुद क्यों रो रहे हो? अभी आप आगे भी इसका रोना धोना देखेंगे कि बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि जीडी बख्शी को ये अगर टीवी पर कहना पड़ता है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से तलाक हो चुकी है और अब हम नया शो ढूंढेंगे जो कि चाइना की सूरत में उन्हें मिल चुका है, यानी बात अब तलाकों और नई शादियों पर आ चुकी है। इस तरह के हालात भारत के बन चुके हैं और शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें अपने ही मुल्क के बारे में ये अपने प्राइम मीडिया चैनल पर बैठकर करते हैं। सुनते जाइए इनका रोना धोना और एंजॉय करते जाइए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भारतीय इकोनॉमी है इट इज इंटरनली ड्रिवन, इट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक जीडीपी। जो जीडीपी हमारा है वो ज्यादातर हम खरीद फरोख्त जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के अंदर ही हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस अनलाइक द चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, इट इज नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन, इट इज नॉट एक्सपोर्ट और पेरिश। और हमारा सवा सत्यानाश सब कुछ नाश नहीं होगा अगर वो हम पे टैरिफ लगा दें, हम और मार्केट्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तबाही मचा दी भारतवर्ष में, ठीक है, आपने तंग किया है हमारे लोगों को, दिवाली के पहले तंग किया है, पेट पे लात मारने की कोशिश की है, कारपेट वीवर्स की, टेक्सटाइल वर्कर्स की, गोल्ड स्मिथ्स की। सह लेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो पूरा जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप था उसको सवा सत्यानाश कर दिया। 20 साल लगे थे। सर आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक होते ही वापस जा रहा हूँ। देखिए साहब, उसके साथ में करके मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी जेब में डाल लिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है साहब, देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप को पलटी मारते समय नहीं लगता, पूरी दुनिया उनको कह रही है। जैसे कि आप बता रही थी कि जो अमेरिका के भूतपूर्व जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के हित के लिए, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारकर भारत को नकारा और पाकिस्तान को गले लगा लिया, आसिम मुनीर को गले लगा लिया। 2 बार 2 महीने नहीं हुए, 2 बार वॉशिंगटन बुला लिया, लंच खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अब दुनिया साहब वहाँ पे हंस रही है कि क्या सूरमा चुना है आपने। पाकिस्तान
माफ कीजिए, एक फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही आवाम को, दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन ट्रेडर आसिम मुनीर ने, मुल्ला आसिम मुनीर, वो भी ट्रेडर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रेडर ट्रंप, ट्रेडर मुनीर, मुनीर एंड सन्स, दुकान खोल ली है उन्होंने भी साहब। लेकिन साहब असलियत उनको भी देखिए, आटे दाल का भाव पता चल रहा है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत भारी भूल की है, भारत को नकार कर और पाकिस्तान से रिश्ते जोड़कर आपने बहुत भारी भूल की है, क्योंकि ये सौदा महंगा पड़ सकता है। मोदी जी सीधे जाके बीजिंग गए। जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस जीडी बख्शी की चीखें निकल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने अब ट्रंप से तलाक ले ली है, अब हमारा नया दूल्हा चाइना बनेगा। अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।